हाय दोस्तों, स्वागत है आपका रवि क्लासेस में। ये मेरा दूसरा टॉपिक है। इसमें हम बताएंगे आपको कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का जो समीकरण होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल का ईएमएफ का समीकरण। ई इक्वल टू होता है 4.445 एम एफ इंटू एन। ठीक है दोस्तों, जहाँ फाई एम इक्वल टू अधिकतम फ्लक्स वेबर में, एफ इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, एन इक्वल टू फेरो की संख्या। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेकेंड नंबर, प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का समीकरण ई वन इक्वल टू 4.445 एम एफ इंटू एन टू। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का समीकरण E2 इक्वल टू 4.445 एम एफ इंटू एन टू। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, जहां फाई एम इक्वल टू अधिकतम फ्लक्स वेबर में, एफ इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, एन इक्वल टू फेरो की संख्या। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला टॉपिक है आदर्श ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जिसमें फ्लक्स लीकेज, वोल्टेज ड्रॉप तथा पावर लॉस शून्य होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। इसकी कुंडलियों का प्रतिरोध शून्य होता है तथा प्रेरकत्व अनंत होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे फर्स्ट नंबर, पावर लॉस का शून्य। पावर लॉस शून्य होने के कारण P1 इक्वल टू P2। ठीक है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। सेकेंड नंबर, फ्लक्स शून्य होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग का एमएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, M1 इक्वल टू M2। ठीक है, तो बात करेंगे इसका सूत्र का N1 I1 इक्वल टू N2 I2। थर्ड नंबर देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप शून्य होने के कारण V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी तथा प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल या टर्नों के अनुपात को ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, E2 बटा E1 इक्वल टू V2 बटा V1 इक्वल टू N2 बटा N1 इक्वल टू I1 बटा I2 इक्वल टू K। बात करते हैं अगला टॉपिक, ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय परिपथ की संरचना के अनुसार ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेकेंड नंबर सेल टाइप ट्रांसफार्मर, थर्ड नंबर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार। तो वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और बात करेंगे थर्ड नंबर उपयोगिता के अनुसार। उपयोगिता के अनुसार ऐसे तो ज्यादा ट्रांसफार्मर आएंगे, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर को लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे पहला नंबर संचरण ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, भट्ठी ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, आउटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये बोलते हैं वोल्टेज के अनुसार जो ट्रांसफार्मर आते हैं कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, और उपयोगिता के अनुसार जो ट्रांसफार्मर आते हैं कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बताएंगे। बात करेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर की संरचना।
इसमें देखेंगे जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर कैसे बनता है। बात करेंगे फर्स्ट नंबर कोर। यह सिलिकॉन स्टील की 0.3 से 0.5 मोटी पत्तियों से बनाया गया रहता है। जो कोर बनता है वो सिलिकॉन स्टील से बनता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ देगा कि ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां बनती हैं वो किस पदार्थ से बनती है, तो आप बताएंगे सिलिकॉन स्टील। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील से बनता है तथा इन पत्तियों पर वार्निश भी पतली चढ़ाई गई रहती है। कोर को पतली पतली पत्तियों में लेमिनेशन विभाजित करने से भवन धारा कम होती है। ठीक है दोस्तों, लेमिनेशन करने के बाद इसमें भवन धारा बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसमें आते हैं तीन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे फर्स्ट नंबर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और थर्ड नंबर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखेंगे हम फर्स्ट नंबर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पहला नंबर देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें आता है इस प्रकार का कोर बनाने के लिए एल और यू आई टाइप के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए यू आई और एल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कोर में दोनों किनारों वाली भुजाओं पर बाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे नोट एक है। इस प्रकार का कोर हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो कोर टाइप में दोस्तों, कोर टाइप में हाई वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज सबसे ज्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किस ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज ज्यादा होता है, तो सबसे फ्लक्स लीकेज ज्यादा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की संरचना बनाएंगे हमने। ये प्राइमरी वाइंडिंग है V1 और सेकेंडरी वाइंडिंग है ये V2। ठीक है दोस्तों, मेरा सप्लाई इधर से आता है और इधर से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे U और I जो मिल करके कोर बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, U और I, और जो डबल L होता है वो ऐसा इसका कोर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का कोर का प्रयोग किया जाता है उस ट्रांसफार्मर को कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का कोर का प्रयोग किया जाता है उसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है दोस्तों।